बिंज वॉच का कल्चर गांव से आया गांव है। से आया है क्योंकि आप रेंट पे लाते थे हाँ। और वो पैसे तो लेगा। अभी मेरे को ये ख्याल आया कि सर सब कुछ गांव से ही आया है। बिल्कुल, ये बिंज वॉच का कल्चर वहीं से है कि रात भर जग के आंखें लाल करके फिल्म देखेंगे। लेकिन 2-3 फिल्में मिथुन की एक फिल्म तो जरूर चलती थी। एक जानी दुश्मन, एक जानी दुश्मन आधी रात के बाद, नागिन भी, नागिन चलती थी और फिर कोई आदमी अकेले सुसु करने जा नहीं पाता नहीं था, जाता था और जनरेटर पूछता की था तरफ कि कोई और जाएगा। चलोगे तुम। सोसाइटी की भाषा बदलती है तो लिटरेचर की और किताबों की और कंटेंट की भाषा भी बदल जाती है ना। वैसे ही बिल्कुल वही होता ही है। जिस जबान में पहले बात होती थी उस समय के अभिनय में उस तरह की बातें आती थी। अब आम बातचीत, दिस इज व्हाट, मतलब दिस इज हाउ वी टॉक ना। अभी मैं तो लोग लिख भी वैसे रहे। मैं करण अर्जुन देखने गया था फिर से, जो री रिलीज हुई। हाँ। और डायलॉग सुन के बहुत एंजॉय कर रहा था कि कैसे समय बदला है। बिल्कुल। कि अमरीश पुरी साहब, वन ऑफ माई फेवरेट, उन्होंने क्या बोला, एक डायलॉग था कि मैं ऐसे मारूंगा कि भगवान फिर ये पुनर्जन्म का सिस्टम ही चेंज कर देंगे। ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अब यू कैन इमेजिन टू राइट सर। पर आपको पता है वो डायलॉग्स याद भी रहते थे। हाँ, पुरानी फिल्मों के गानों के साथ डायलॉग्स भी याद रहते थे। वो टेक अवे होते थे। हाँ, कि क्या बात बोली है उसने। और अगले दिन उस पर बैठक होती थी कि कल वो, हमारे वहाँ क्या होता था ना कि गांव में जब मैं था तो हमारे वहाँ किसी का कोई फंक्शन होता था, शादी ब्याह तिलक, तो उसमें वीडियो आता था, VCR, और एक रात में 3 से 4 फिल्में देखी जाती थी। फिल्म फेस्टिवल्स होते थे। फिल्म फेस्टिवल, हाँ। बिंज वॉच का कल्चर गांव से आया है। क्योंकि आप रेंट पे लाते थे हाँ। और वो पैसे तो लेगा। अभी मेरे को ये ख्याल आया कि सर सब कुछ गांव से ही आया है। बिल्कुल, ये बिंज वॉच का कल्चर वहीं से है कि रात भर जग के आंखें लाल करके फिल्म देखेंगे। लेकिन 2-3 फिल्में, मिथुन की एक फिल्म तो जरूर चलती थी। एक जानी दुश्मन, एक जानी दुश्मन आधी रात के बाद, नागिन भी, नागिन चलती थी और फिर कोई आदमी अकेले सुसु करने जा नहीं पाता था, और जनरेटर पूछता की था तरफ कि कोई और जाएगा। चलोगे तुम। वो होता था, वो कल्चर गांव से आया है। एक साथ बैठ के लोग एक कोई चीज देख रहे हैं और सब ट्रिप कर रहे हैं। ऑन्ट्राज का कल्चर वहां से आया है। हमारे वहां तो खैनी बनाने के लिए भी एक आदमी रखा जाता था ना, एक आदमी छाता लगाने के लिए, जो अभी ये बॉय हो गए हैं। और वहाँ प्रो बोनो वॉलंटियर्स जो मिल जाते थे प्रेम से। मुझे याद है मेरे नाना जी ने एक बार मेरी 2 मौसियों की शादी एक साथ तय कर दी कि सेम डे, हाँ, एक ही मंडप में, और 2 बारात इनवाइट कर लिया। और उस समय की बारात का मतलब होता था 500 लोग, 1000 लोग। तो समझ लीजिए 2000 लोग आने वाले हैं, उनका स्वागत होना है। और कोई वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। और पूरा गांव वॉलंटरीली, यानी कि दे विल बी पेड, वॉलंटरीली लड़की वाले बन गए और 2 बारातियों का स्वागत हुआ। क्या माइक्रो मैनेजमेंट। जिन घरों से झगड़े होते थे, जिनसे बातचीत बंद होती थी, उनके घर से भी कोई ना कोई सपोर्ट आ जाता था। जी। कि यार वो अगर वो लड़की की शादी है, हाँ, और वो बाल्टी और वो भगोना मांगने आए तो उनको दे देना। बिल्कुल। ये भले नहीं जाएगा, पूछ लेना और कुछ चाहिए, ये करते थे। बहुत लौंडे जो है लड़के करते थे कि गैस सिलेंडर लाना हो तो अंकल जी हम हैं, चाचा हम हैं। हालांकि उन्हीं की प्रेमिका की शादी हो रही होती थी। बिल्कुल। वो बोला ना कि दुख इस बात का नहीं था कि जाने मन की शादी हो गई, दुख इस बात का हुआ जब बाराती ने कहा एक नरम पुड़ी देना भाई। ये